स्वागत है आप सभी समूह की दीदियों का आज के हमारे इस नए वीडियो में और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आज की वीडियो में सभी समूह की दीदियों को इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना और समझना है। बहुत ही आवश्यक है यह जानकारी यदि आप समूह से जुड़ी हुई है तो। दीदी समूह में देखिए सरकार आपको विभिन्न प्रकार के फंड देती है, तो आपको पता ही है कि सरकार आपको RF का फंड देती है जो कि पहले 15,000 था, अब 30,000 रुपये मिल रहा है समूह में। तो इसी प्रकार से CIF का भी फंड रहता है जो कि पहले 1,10,000 था और अब 1,50,000 मिलता है। तो बात यहाँ पर है कि इन फंड के अलावा भी आपको समूह में फंड मिलता है। CCL का फंड है और ग्राम संगठन से मिलने वाले फंड हैं। ग्राम संगठन में आजीविका निधि होती है, एक्सप्रेस योजना का पैसा होता है और भी बहुत सारे फंड होते हैं। तो दीदी लोग का ये प्रश्न है कि अगर मान लीजिए कि आपने अपने समूह में RF पाया, CIF पाया, RF का पैसा तो समूह अपने पास रखेगा, वापसी कहीं नहीं करना। CIF तो ग्राम संगठन की निधि वहां वापस जाएगा। अब प्रश्न ये है कि अगर बैंक से CCL होता है, अगर आप CCL का लोन लेती हैं तो यह लोन बैंक का होता है और इस लोन पर ब्याज कब लगेगा, कैसे लगेगा, इसको समझना बहुत जरूरी है, जो कि इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। तो CCL के लोन को बहुत ही बारीकी से आप समझिए, अन्यथा आपको आगे चल के दिक्कत होगी ब्याज भरने की। क्योंकि CCL के लोन में बहुत दीदी को ये दिक्कत आ रही है कि हमने लोन नहीं लिया, ऋण नहीं लिया, फिर भी समूह पर ब्याज लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्या लगता है या नहीं लगता है, क्या सही है क्या गलत है, समझ लीजिए। देखिए CCL का लोन जो है वो बैंक देती है और बैंक जब हमें लोन देती है तो बैंक से मिलने वाले लोन पर जो बैंक का निर्धारित ब्याज है वो लगता है। तो CCL के लोन पर जो ब्याज है वो वार्षिक 7% ब्याज है। अब जब आप CCL करवाती हैं दीदी, अगर आपकी इच्छा है CCL आपको लेना है तो आप बैंक में CCL के लिए अप्लाई करेंगे, फॉर्म वगैरह भरेंगे, जिसमें आपकी सहायता ब्लॉक से BMM करते हैं। अब उसमें आपको शपथ पत्र भी बनवा के तहसील से देने पड़ते हैं। सब दीदियों का एक रोजगार का मतलब के विवरण देना होता है कि क्या रोजगार करना चाहती हैं, किस पर्पज से आप CCL करवा रहे हैं। समूह का पूरा जो रजिस्टर जो है देखा जाता है, चेक होता है। कुछ लोग जगह नहीं भी चेक होता होगा, पर रूल है कि जो बैंक के मैनेजर हैं वो समूह के रजिस्टर भी चेक करते हैं कि हाँ ये समूह सही कार्य करता है, लेखा जोखा ठीक से रखता है कि नहीं। इस तरीके से एक प्रोसेस होती है CCL लोन को मिलने की। और जब CCL की फाइल पास होती है तो बैंक में आपका जो खाता समूह का होता है वो तो होता ही है, उसके अलावा एक और खाता CCL लोन के नाम से खुलता है समूह के लिए, जो कि समूह के लिए खुलेगा, समूह के नाम से खुलेगा, पर वो CCL का होगा। उसमें केवल CCL का पैसा होगा, जो लिमिट होगी 50,000 की, 1 लाख की, जो भी लिमिट होगी एक। और आपके समूह का जो खाता होगा बैंक में वो अलग होगा। तो समूह के खाते में सरकार का भेजा हुआ पैसा आता है, SRF, RF, CIF ये सब होता है। और जो CCL का खाता होगा उसमें आपका केवल बैंक से मिला हुआ CCL का पैसा होगा। अब अगर आप अपने CCL के खाते से पैसा निकालेंगी तो वह आपके समूह के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। अगर मान लीजिए CCL के खाते की लिमिट 50,000 रुपये पहले साल में मिली है तो अगर 50,000 लेंगी तो पूरा पैसा आपके समूह के खाते में ट्रांसफर होगा और आपके समूह के खाते में जब ट्रांसफर हो जाएगा तब आप उसे निकाल करके दीदियों में बांटेंगे और रोजगार करेंगे। या आपको 50,000 की लिमिट में से केवल 20,000 की आवश्यकता है तो आप 20,000 का उसमें से निकाल सकते हैं। लेकिन CCL दीदी लोग कराती है तो पूरा पैसा निकालती हैं अधिकतर, क्योंकि उन्हें रोजगार या बिजनेस करना होता है, उसी लिए वो लेती हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक प्रश्न ये आता है कि आपने CCL तो करा लिया और CCL के खाते में CCL का पैसा यानी कि लिमिट भी आ गई है 50,000 की या 1 लाख की, लेकिन बाद में दीदी लोग ने कहा नहीं हम पैसा CCL का नहीं लेंगे, हमें कोई आवश्यकता नहीं है, और समूह के खाते से नहीं निकाला, समूह के खाते में पड़ा है और आप उसका यूज नहीं कर रही हैं, तो उस पर ब्याज लगेगा। वार्षिक 7% ब्याज समूह जो है देगा। समूह उस CCL के पैसे को वापसी करेगा और उस पर लगने वाले ब्याज को भी वापसी करेगा। आपके समूह के खाते में जब CCL ट्रांसफर हो जाता है तो आपको अपने समूह के खाते से लेन देन बनाए रखना होता है, जमा निकासी बनाए रखनी होती है साल भर, क्योंकि साल भर की लिमिट मिलती है CCL के पैसों पर। तो आपको ब्याज सहित वो पैसा वापसी करना होता है। ठीक है, तो वार्षिक 7% ब्याज रहता है, ये सभी को पता है। अब मान लीजिए कि आपने CCL कराया ही नहीं और फिर आपके समूह के खाते में CCL का पैसा डायरेक्ट आ गया, ऐसा कब होता है और क्यों होता है?
बहुत दीदी का ये क्वेश्चन आ रहा था कि दीदी हमने सीसीएल नहीं कराया और सीसीएल का कोई खाता भी नहीं खुला है, लेकिन हमारे समूह के खाते में सीसीएल का पैसा आ गया है, क्या करें। तो दीदी आपको बता दें कि ऐसा बहुत जगह सुनने में आ रहा है कि बिना समूह की मर्जी के बैंक की तरफ से, बैंक के जो भी मैनेजर हैं या अधिकारी हैं उनकी तरफ से समूहों में बिना मर्जी सीसीएल का जो पैसा है वो सीधे उनके समूह के खाते में ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। और जबकि इसकी प्रोसेस है, फॉर्म फिल होता है, शपथ पत्र लगते हैं, समूहों की सब दीदियों के हस्ताक्षर होते हैं, तब जाके सीसीएल होता है। तो ये बिना किसी सहमति के, बिना किसी फॉर्म फिल किए हुए ये किस प्रकार से आपके समूह में सीसीएल का पैसा भेज रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को सावधान रहना है। और अपने समूह के खाते में मोबाइल नंबर जरूर से लगवा दीजिए कि अगर कोई भी लेन देन होता है तो आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। यदि किसी प्रकार का पैसा, चाहे वो सीसीएल का ही पैसा क्यों ना हो, अगर आपके समूह के खाते में आता है तो आपके पास मोबाइल पर एक मैसेज आएगा। आप लोग अवेयर हो जाएं। बहुत दीदी के समूह के खाते में सीसीएल का पैसा डाल दिया गया, उनको पता भी नहीं, और फिर उनसे ब्याज मांगा जा रहा है बैंक की तरफ से। तो ऐसी गलतियां हुई हैं। सीसीएल का पैसा समूह की मर्जी है, यदि उसकी इच्छा है तो वो लेगा, करवाएगा सीसीएल, नहीं इच्छा है तो नहीं कराएगा। कोई जबरदस्ती नहीं होता है कि सीसीएल आपको करना ही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। समूह की इच्छा है, अगर उसे रोजगार करना है तो लेगा, अन्यथा नहीं लेगा। तो एक प्रोसेस होती है, उसके बाद ही सीसीएल का पैसा मिलता है। तो ऐसे बहुत समूहों पे ब्याज जो है बेवजह लगाया जा रहा है, जिससे कि उनको ब्याज भरना पड़ेगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसकी आप जो है लिखा पढ़ी करवाइए, प्रार्थना पत्र दीजिए, बीएमएम से कहिए, बैंक मैनेजर से बात करिए, स्टेटमेंट निकलवाइए कब पैसा आया। और सीसीएल जब कराया ही नहीं तो उसका जब फॉर्म ही फिल नहीं करा तो कैसे पैसा आ गया, तो उसका आप लोग प्रार्थना पत्र दीजिए अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है, क्योंकि कई जगह ऐसी जानकारी सुनने में आई है। तो सीसीएल का पैसा बिना मर्जी नहीं आता है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। तो ब्याज भी आपकी समझ में आ गया होगा, यदि आपके समूह के खाते में पैसा ट्रांसफर होगा तो आप पर ब्याज लगेगा, भले ही आप उसको निकाल कर यूज करें या ना करें, ठीक है। तो आपको अगर जरूरत हो तो सीसीएल कराइए, अदरवाइज मत कराइए। अब बहुत दीदी कहेंगी सीसीएल के पैसे पर 7% वार्षिक ब्याज लगता है, तो हम दीदियों से 1% या 2% जो भी है वो समूह में क्यों लिया जा रहा है। तो देखिए, सीसीएल के पैसे पर जब समूह के द्वारा उसे बैंक में वापसी करेंगे तो समूह के जो बचत है उसमें से बैंक 7% ही लेता है ब्याज वार्षिक का। लेकिन समूह जब सीसीएल के पैसे को अपनी दीदियों में बांटते हैं तो दीदियां जो हैं वही ब्याज देंगी जो उनके समूह का ब्याज है। तो समूह में समूह का ब्याज लगता है, चाहे वो सीसीएल का पैसा हो, चाहे सीआईएफ का पैसा हो, चाहे आरएफ का पैसा हो, चाहे वो ग्राम संगठन की किसी प्रकार की निधि हो। तो कहीं से भी पैसा मिलेगा, पहले समूह को मिलेगा, फिर समूह से समूह की दीदियों में मिलेगा। तो दीदियां अपने समूह का ही ब्याज देती हैं, फिर समूह जो है उस पर लगने वाले ब्याज के साथ उसे जिस संगठन का है, बैंक का है या कहीं का है, उसको वापसी करता है। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको जानकारी समझ आई होगी। अगर और भी कोई प्रश्न है आपके मन में, जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको और भी समूह से रिलेटेड जानकारियाँ मिलती रहेंगी हमारे चैनल पर। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।